हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर अनुज कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर इन मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट। और स्टूडेंट्स, हमने सेट थ्योरी में बेसिक्स ऑफ सेट्स और टाइप्स ऑफ सेट्स ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं, नंबर सिस्टम वगैरह। और आज के लेक्चर में डिस्कस करूँगा सबसेट्स के बारे में, सुपर सेट, प्रॉपर सबसेट, पावर सेट और रियल नंबर के हमारे जो इंटरवल होते हैं सबसेट्स, है ना, और उनके कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स आज के लेक्चर में मैं डिस्कस करूँगा। और फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे ऑपरेशंस ऑफ सेट्स के लिए, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सबसेट्स की। सबसेट क्या होता है और कैसे उससे हम एक्सटेंड करके सुपर सेट, प्रॉपर सबसेट बनाते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट डेफिनेशन इज सबसेट, ठीक है। सबसेट, सबसेट नाम से क्लियर है, सेट का छोटा भाई, आप सिंपली कह लीजिए सेट का छोटा भाई जो है वो सबसेट होता है, ठीक है। ए सेट कैपिटल ए इज said to be subset of set B, सबसेट ऑफ सेट B, ए जो है B का सबसेट कहलाएगा if every element of A is also an element of B, ठीक है। यदि ए का प्रत्येक एलिमेंट बी का भी एलिमेंट हो जाए तो ए जो है वो बी का सबसेट कहलाएगा, ठीक है। एंड वी राइट और इसको हम राइट करते हैं, लिखते हैं इस तरीके से, इसको हम इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये होगा कि अगर कोई एलिमेंट एक्स है जो ए में बिलोंग करता है और वो एलिमेंट हमारा बी में भी बिलोंग कर जाए, ठीक है, तो इसका मतलब होगा कि जो ए है वो बी का सबसेट है, ठीक है। ये किसकी कंडीशन हो जाएगी? अगर ए बी का सबसेट है तो ये हमारी जो प्रॉपर्टी है ये हमारी इसमें सेटिस्फाई होगी कि जितने भी हमारे ए के एलिमेंट हैं वो सारे के सारे अगर बी में भी चले जाए तो हमारा जो ए है वो बी का सबसेट होगा। फिर सबसेट के बाद इसमें बात करते हैं सुपर सेट की। इसके एग्जांपल्स लेंगे अभी हम। सुपर सेट, अगर सुपर सेट की हम बात करें, यदि ए बी का सबसेट है, इफ़ ए सबसेट बी, यदि ए बी का सबसेट है तो यहाँ पर ये जो बी है ये ए से सुपर कहलाएगा, क्योंकि ए बी का सबसेट है, ए बी का छोटा भाई है, यू कैन से दैट। तो बी जो है वो सुपर कहलाएगा ए से, तो इसलिए हम यहाँ पर बी को बोलते हैं ए का सुपर सेट। देन कैपिटल बी इज कॉल्ड सुपर सेट, कैपिटल बी इज कॉल्ड सुपर सेट ऑफ ए, ठीक है। तो जो हमारा कैपिटल बी है वो ए का सुपर सेट कहलाता है। एंड वी ऑल्सो राइट, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऑल्सो वी कैन राइट, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि बी को इधर लिखा जाए और इसको ऐसे लिखा जाए। सुपर सेट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सुपर मतलब ए से सुपर, ठीक है। सुपर है तो सिंपल सी बात है ए बी का सबसेट होगा, तो बी हमारा सुपर सेट कहलाता है ए का इस केस में। फिर बात करते हैं प्रॉपर सबसेट की। प्रॉपर सबसेट नाम से ही क्लियर है कि एक ऐसा सबसेट जो प्रॉपर हो। प्रॉपर मतलब टोटली बी में इंक्लूड करे, जैसे कि इफ़ हमने लिखा ए जो है वो बी का सबसेट है, ठीक है, एंड ए बी के इक्वल ना हो, यानी कि जो इक्वलिटी वाली कंडीशन है वो हट जाए, ये जो यहाँ पर इक्वल का साइन मैंने लगाया है वो हट जाए, तो इस केस में देन ए इज कॉल्ड ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। तो ए जो है वो बी का प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। एंड वी राइट ए सबसेट बी,
बस इसमें अंतर क्या होता है, इसमें अंतर ये होता है कि सबसेट में तो हमारा इक्वल का साइन भी लग सकता है, लेकिन अगर ए बी का प्रॉपर सबसेट है तो यहाँ पर हमारा इक्वल का साइन नहीं लगेगा, है ना। हम खाली ए और ये सिंबल यूज़ करेंगे, जो मैं दोबारा बताता हूँ, ए और ये सिंबल और ये बी, ठीक है। यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं लगेगा इन केस ऑफ प्रॉपर सबसेट। अगर ए बी का प्रॉपर सबसेट है तो इक्वल का साइन हम यूज़ नहीं करते, ठीक है। अब इन तीनों के मैं एग्जांपल्स ले लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। एग्जांपल्स, ठीक है। सबसे पहला एग्जांपल मैंने लिया कि एक ए सेट मैंने कंसीडर किया जो कि 2 3 5 है, और एक बी सेट मैंने कंसीडर किया जो कि 2 3 5 7 9 है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ए के जितने भी एलिमेंट हैं 2 3 5, और यहाँ पर भी ये 2 3 5, ए के जितने भी एलिमेंट हैं वो बी में बिलोंग करते हैं। ए के जितने भी एलिमेंट हैं वो बी में बिलोंग करते हैं, और इक्वल नहीं होगा क्योंकि इसमें 3 एलिमेंट है, इसमें हमारे 5 एलिमेंट है बी में, तो इक्वल नहीं है। यानी कि आप कह सकते हैं यहाँ पर कि जो ए है वो प्रॉपर सबसेट है बी का। ए इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ठीक है। फिर दूसरा एग्जांपल मैंने लिया, सेकंड एग्जांपल मैंने कंसिडर किया और उसमें मैंने एक सेट लिया 1 2 3, और दूसरा सेट मैंने लिया बी और वो भी मैंने लिया 2 3 1। तो हम यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं कि ए जो है वो बी का सबसेट है, और चूंकि ये दोनों इक्वल है तो इक्वल का साइन भी लग जाएगा, ठीक है। तो ये सबसेट हो जाएगा, ऊपर वाला प्रॉपर सबसेट हो जाएगा। और यहाँ पर बी की बात करें तो बी जो है दोनों केस में सुपर सेट बन जाएगा, किसका, ए का। अब ये तो हो गई एग्जाम्पल। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी है जो कि आपको याद रखनी है, ठीक है। नोट में लिख देता हूँ मैं यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज है जो कि हमारे काफ़ी यूजफुल रहेगी हमारे लिए। कोई भी सेट अपने आप का सबसेट होता है, ठीक है। फॉर एवरी सेट कैपिटल ए वी हैव ए इज ए सबसेट ऑफ ए। इक्वल का साइन क्यों लगेगा, क्योंकि इक्वल होते हैं, ठीक है। क्योंकि इस ए के सारे एलिमेंट ये इस ए में ज़रूर जाएंगे, तो सबसेट की कंडीशन को ये भी फुलफिल करेगा। तो कोई भी सेट अपने आप का सबसेट होता है, ये आप हमेशा ध्यान रखेंगे, इसका यूज भी होगा। फिर दूसरा इसमें नोट है, चूँकि 5 में कोई भी एलिमेंट नहीं होता इसलिए 5 भी प्रत्येक सेट का सबसेट होता है। सिंस 5 हैज़ नो एलिमेंट, then 5 is a subset of every set. 5 is a subset of every set। क्योंकि 5 में कोई भी एलिमेंट नहीं होता इसलिए 5 जो है प्रत्येक सेट का सबसेट होता है। अब हम इंटरवल को लेकर, जो रियल नंबर से बनते हैं इंटरवल्स, उनको भी सबसेट की फॉर्म में मैं आपको बताता हूँ क्योंकि यूज हो जाता है उनका। इंटरवल एज सबसेट्स ऑफ रियल नंबर आर, ठीक है। इंटरवल्स की बात करें तो पहले मैं बात करता हूँ क्लोज इंटरवल की। क्लोज्ड इंटरवल, और क्लोज इंटरवल की नोटेशन आप जानते हैं कि इसको हम इस तरीके से डिनोट करते हैं, और इसमें हमारे वो रियल नंबर बिलोंग करते हैं क्लोज इंटरवल में जो कि ए और बी के बीच में भी होते हैं और ए और बी के इक्वल भी हो सकते हैं। यानी कि यहाँ पे इक्वल का साइन भी लगता है क्लोज इंटरवल में, मतलब ए और बी हमारे इंक्लूड होते हैं इस क्लोज इंटरवल में, जो कि हमारा रियल नंबर का सबसेट बनेगा, ठीक है। इसको ऊपर लिख देता हूँ मैं, लेट ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड ए लेस देन बी, ठीक है। ए बी रियल नंबर हो और ए लेस देन बी हो तो ये हमारे इंटरवल बनते हैं। फिर दूसरा हमारा इंटरवल होता है इसमें ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल को हम डिनोट करते हैं इस सिंबल से, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कभी कभी, है ना। और इसमें भी हमारे वो रियल नंबर बिलोंग करेंगे जो
ए और बी के बीच में होंगे, यानी कि इसमें ए और बी इंक्लूड नहीं होते, ओपन इंटरवल में ए और बी बिलोंग नहीं करते, ये हमेशा आप ध्यान रखिएगा। फिर हम हाफ क्लोज्ड और हाफ ओपन इंटरवल भी बना सकते हैं, है ना। किस तरीके से? तीसरा इंटरवल मैंने क्या किया, मैंने उसको लेफ़्ट से क्लोज़ किया और राइट से ओपन किया, तो ये हाफ क्लोज्ड और हाफ ओपन हो जाएगा। जिधर से ये क्लोज्ड होगा उधर से इक्वल का साइन भी लग जाएगा। ए की तरफ से क्लोज्ड है तो ए की साइड में इक्वल का साइन लगेगा, बी की तरफ ओपन है तो बी की साइड में ओपन का सिंबल लगेगा, यानी कि बी हमारा इंक्लूड इस सेट में नहीं होगा। फिर फोर्थ में मैंने लिया, इधर से मैंने ओपन किया, इधर से मैंने क्लोज्ड किया, तो इसमें भी वो रियल नंबर बिलोंग करेंगे जो ए से बड़े होंगे और बी से इक्वल और छोटे होंगे, क्योंकि जिस साइड में क्लोज्ड है वहाँ पर इक्वल का साइन लगेगा और जिस साइड में ओपन है वहाँ पर इक्वल का साइन नहीं लगता। तो ये सभी रियल नंबर के सबसेट होते हैं। जितने भी मैंने चारों इंटरवल बताए हैं ये सभी रियल नंबर के सबसेट कहलाते हैं। अब मैं बात करता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पावर सेट की। पावर सेट, ठीक है। पावर सेट क्या होता है? बहुत सिंपल से ये हमारा होता है पावर सेट। अगर कोई सेट आपका ए है और आप एक ऐसा सेट बनाए जिसमें ए से बनने वाले सारे सबसेट आ जाए, तो वही हमारा पावर सेट कहलाता है ना। तो उसकी डेफिनेशन हम लिख देते हैं, द सेट ऑफ ऑल सबसेट, द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए given set capital A is called power set, is called power set of capital A and is denoted by, और पावर सेट को हम डिनोट करते हैं P और ब्रैकेट में A लिख करके, है ना। ये हमारा जो है पावर सेट को PA से हम डिनोट कर सकते हैं। और इसमें एक नोट बता दूं मैं, इम्पोर्टेंट नोट है ये हमारा, इम्पोर्टेंट नोट। पावर सेट में इम्पोर्टेंट नोट ये है कि यदि ए की कार्डिनलिटी आपको पता है, मतलब ए की कार्डिनलिटी हमारी अगर एम है, मतलब ए सेट में हमारे एम एलिमेंट है अगर, तो जो पावर सेट होता है उसका पी ए, उसकी यदि आप कार्डिनलिटी निकालें तो उसकी कार्डिनलिटी 2 की पावर m होती है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर कोई सेट ए है उसकी कार्डिनलिटी m है तो ए से बनने वाला जो पावर सेट होगा उसकी कार्डिनलिटी 2 की पावर m की फॉर्म में होगी हमेशा। ये इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, ये काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इससे क्वेश्चन बनता है। जैसे कि ये AKTU में हमारा कई बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन। एग्जाम्पल में लिखता हूँ, राइट डाउन all possible subsets of नंबर 1, ए हमें 2 3 दिया है, इसके पॉसिबल सबसेट लिखने हैं हमें, ए सेट कैसा है हमारा 2 3 है, इसके पॉसिबल सबसेट लिखने हैं, ठीक है। दूसरा हमें एग्जांपल दिया है बी, इसके पॉसिबल सबसेट लिखने हैं। और तीसरा एग्जांपल हमारा है ABC, इसके पॉसिबल सबसेट, मतलब हमें कहने का मतलब ये है कि हमें इनके तीनों के पावर सेट बनाने हैं, ठीक है। तो बात करते हैं, पहले सॉल्यूशन लेते हैं हम फर्स्ट वाले का। फर्स्ट वाला हमारा जो सेट है वो 2 3 है, 2 3। अब हमें देखना है कि 2 3 से हम कितने पॉसिबल सबसेट बना सकते हैं, ठीक है। तो 2 3 से अगर सबसेट की बात करें तो 5 सबका सबसेट होता है, तो 5 जो है इस ए का सबसेट बनेगा। फिर सिंगल एलिमेंट 2 ले ले तो वो भी इसका सबसेट बनेगा, सिंगल एलिमेंट 3 ले ले तो वो भी इसका सबसेट बनेगा। और अगर पूरा सेट ए ले जिसमें हमारा 2 3 दोनों एलिमेंट आ जाएगा तो प्रत्येक सेट भी अपने आप का सबसेट होता है। तो ये 4 पॉसिबल सबसेट है जो हम ए से बना सकते हैं। और अगर इन सभी पॉसिबल सबसेट को एक सेट की फॉर्म में लिख दे तो वो बन जाएगा ए का पावर सेट। वो क्या बन जाएगा? हमारा ए का पावर सेट बन जाएगा। और आप देख सकते हैं
कि यहाँ पर ए की कार्डिनलिटी जो है वो 2 है, तो फिर तो अगर आप ए का पावर सेट बनाते हो और उसकी कार्डिनलिटी निकालते हो तो क्या आनी चाहिए, 2 की पावर 2 आनी चाहिए, जो कि 4 होनी चाहिए। और आप देख सकते हैं कि जो ए का पावर सेट है उसकी कार्डिनलिटी 2 की पावर 2 यानी कि 4 ही है। इसमें 4 एलिमेंट है। एलिमेंट कौन कौन से होंगे, ये फर्स्ट एलिमेंट होगा, ये सेकंड होगा, ये थर्ड होगा, ये फोर्थ होगा। ठीक है, तो ये जो है हमारा 2, 3 फर्स्ट सेट को लेकर के पावर सेट बनेगा और उसकी कार्डिनलिटी भी आप यहाँ पर बता सकते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हमें एक दूसरा तो सेम ही है, उसमें भी 2 एलिमेंट है, उसके आप अपने आप बनाएंगे। मैं तीसरे वाला एग्जाम्पल कंसिडर करता हूँ यहाँ पर, नंबर 3। उसमें हमें दिया है एक सी सेट, सी में एलिमेंट है ए, बी और ये सी। आपको देखना है इसके कितने पॉसिबल सबसेट बन सकते हैं। 5 सबका सबसेट होता है तो उसका भी होगा, ए को लेकर बना सकते हैं, फिर बी को भी लेकर बना सकते हैं सिंगल एलिमेंट को लेकर, सी को भी लेकर हम बना सकते हैं सेट। फिर हम इसमें बना सकते हैं ए बी का पेयर लेकर, फिर बी सी का पेयर लेकर, फिर ए सी का पेयर लेकर। ठीक है, तो हमारे 2 के पेयर भी हमारे कंप्लीट हुए। 3 का पेयर हमारा पूरा सेट ए बी सी बनेगा, जिसको हम कैपिटल सी भी लिख सकते हैं, है ना। ये हमारा हो जाएगा ए बी सी। ठीक है, तो ये 8 पॉसिबल सबसेट है जो कि सी के बन सकते हैं। ठीक है, और ये क्या डिफाइन करेगा, हमारा इस सी सेट का पावर सेट डिफाइन करेगा। इसमें हमारे कितने एलिमेंट होंगे, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो ये 8 पॉसिबल सबसेट है जो कि सी से बन सकते हैं और ये हमारा इसका पावर सेट बनेगा। और यहाँ पर भी कंडीशन सेटिस्फाई हो सकती है। हेयर आप देख सकते हैं कि जो सी की कार्डिनलिटी है वो 3 है। ठीक है, देन फिर तो जो उसका पावर सेट होगा सी का, अगर हम उसकी कार्डिनलिटी निकालते हैं, सी का पावर सेट की अगर कार्डिनलिटी निकालते हैं तो 2 की पावर m यानी कि 3 होनी चाहिए, यानी कि 2 की पावर 3 का मतलब 8 होना चाहिए। और आपने देख लिया ऊपर कि जो हमने सी का पावर सेट बनाया है उसकी कार्डिनलिटी हमारी 8 ही है। ठीक है, तो ये पावर सेट का कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझना है, इसका काफ़ी यूज होता है। आप कोई भी एक सेट लिखिए, फाइनाइट सेट जिसमें 3-4 एलिमेंट हो, और उसके आप जो है पावर सेट बनाइए। कार्डिनलिटी का कंसेप्ट यूज करेंगे तो पावर सेट के एलिमेंट भी आप आराम से लिख देंगे। अब इस लेक्चर में मैं आप डिस्कस करने वाला हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो कि काफ़ी यूज़फुल एग्ज़ाम में बहुत आता है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी काफ़ी पूछा गया है। ये हमारा 2 finite sets have m and n elements। 2 फाइनाइट सेट्स है, एक में m एलिमेंट है और एक में हमारे n एलिमेंट है। ठीक है, फिर क्वेश्चन हमें ये कहता है कि द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द फर्स्ट सेट इज 56। ठीक है, जो पहला सेट है उसके जो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स है वो 56 है, इज 56 मोर देन 56 से ज़्यादा है, मोर देन द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द सेकंड सेट। ठीक है, तो जो टोटल नंबर ऑफ सबसेट है पहले सेट के वो 56 ज़्यादा है दूसरे सबसेट के कंपैरिजन से। ठीक है, तो हमें करना क्या है यहाँ पे, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ m एंड n। फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ m एंड n काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, बहुत बार ये एग्जाम में पूछा गया है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें चलना है सॉल्यूशन को लेकर। हमें क्या करना है, 2 सेट यहाँ पर कंसीडर करने हैं। एक सेट को A मान लेता हूँ, एक सेट को B मान लेता हूँ। और चूँकि पहले सेट में m एलिमेंट है और दूसरे में n एलिमेंट है,
वो हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। Let capital A and B are two given sets such that दो सेट है हमारे और बी सच डेट इस प्रकार से है कि जो ए की कार्डिनलिटी है वो एम है और जो बी की कार्डिनलिटी है वो एन है। इक्वेशन 1 डाल देते हैं। तो ये दो सेट हमें गिवन है जिसमें ए की कार्डिनलिटी एम दी है और बी की कार्डिनलिटी हमें एन दी है। ठीक है, फिर हमें जो ए सेट है उसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट यानी कि पावर सेट बनेगा हमारा, और जो दूसरा सेट है उसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट यानी कि दूसरे सेट का पावर सेट बनेगा। उनकी कार्डिनलिटी हम बाय द कंडीशन जो ऊपर बताई थी मैंने उसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर, है ना। तो इस कंडीशन को हम लिख सकते हैं सिंस की बजाय इफ लिख देते हैं। इफ ए सेट capital A has m elements, then total number of subsets of A is 2 की पावर m। यानी कि आप सिंपली ये कह सकते हो कि जो A के पावर सेट की कार्डिनलिटी होगी, ए की पावर सेट की कार्डिनलिटी होगी वो 2 की पावर m होगी। ऐसे यदि हम सिमिलरली अगर हम बी के पावर सेट की कार्डिनलिटी निकालें तो वो हमारी 2 की पावर n होगी, जो कि टोटल नंबर ऑफ सेट ही होते हैं। इक्वेशन 2 डाल देते हैं। अब कंडीशन हमें ये दी है कि जो पहले सेट के टोटल नंबर ऑफ सबसेट है वो दूसरे से 56 मोर है, 56 ज़्यादा है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, गिवन है आपको कि जो पहला सेट के टोटल नंबर ऑफ सबसेट है उसकी कार्डिनलिटी दूसरे की कंपैरिजन में, ठीक है, 56 ज़्यादा है, 56 मोर देन है। ये हमें गिवन है, यानी कि हम ऐसा लिख सकते हैं कि जो 2 की पावर m है वो 2 की पावर n प्लस 56, ये इक्वेशन हमारी बनेगी। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा, इसको अगर हम लिखें यहाँ पर 2 की पावर m माइनस 2 की पावर n इक्वल टू 56 बनेगा। और इसमें से यदि मैं 2 की पावर n को कॉमन लूँ तो 2 की पावर n कॉमन लेने पर ये बनेगा 2 की पावर m माइनस n माइनस 1 इक्वल टू 56। और 56 को भी हम यहाँ पर फैक्टराइज करके लिख सकते हैं। 56 को अगर थोड़ा सा 2 की पावर में लिखने का प्रयास करें तो 56 होगा हमारा 8 इंटू 7 यानी कि 2 की पावर 3 इंटू 7, ये हो जाएगा। इसको मैं इक्वेशन 3 डाल देता हूँ, कंपेयर कर लेते हैं, है ना। ऑन कंपेयरिंग यदि हम दोनों साइड से कंपेयर करते हैं तो 2 की पावर n इक्वल टू 2 की पावर 3 बनेगा। इससे हमें n की वैल्यू फाइंड हो जाएगी 3। ठीक है, अब जो 2 की पावर m माइनस n माइनस 1 इक्वल टू है वो 7 के इक्वल होगा। इसका मतलब 2 की पावर m माइनस n इक्वल टू 8 हो जाएगा। और अगर n की वैल्यू यहाँ पर मैं रख देता हूँ तो 2 की पावर m माइनस 3 इक्वल टू 8 को भी 2 की पावर 3 लिख देता हूँ। तो यहाँ से आपको मिलता है कंपेरिजन करने पर m माइनस 3 इक्वल टू 3 यानी कि m की वैल्यू हमारी 6 आ जाएगी। ठीक है, और यही हमें फाइंड करना था। लास्ट में हम लिख सकते हैं देयरफॉर m इक्वल टू 6 और n इक्वल टू 3, ये हमारा इसमें आंसर बन जाएगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल था कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट को लेकर, टोटल नंबर ऑफ सबसेट जिसको हम कहते हैं, है ना। तो ये हमारा सबसेट्स वाला पोर्शन फिनिश हुआ। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो होगा सेट थ्योरी में वो जाएगा ऑपरेशंस ऑफ सेट, जिसमें हम डिस्कस करेंगे यूनियन, इंटरसेक्शन, डिसजॉइंट सेट, इंटरसेक्टिंग सेट, है ना, डिफरेंस ऑफ सेट, सिमेट्रिक डिफरेंस, ये सब डिस्कस करेंगे। और फिर हम इनकी थ्योरम्स को लेकर कुछ थ्योरम प्रूफ करेंगे जो कि एग्जाम में पूछी जाती है।